गुड मॉर्निंग। अपनी पहली 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट यूनिट जो इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन टू आईसी इंजन, वो हो गया। सेकंड यूनिट अपना एसआई इंजन कंबशन, वो हो गया। अभी अपन थर्ड यूनिट चालू करने वाले आज से, कंबशन सीआई इंजन। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि सीआई इंजन में कंबशन होता कैसे है, और उसमें और एसआई इंजन में जो कंबशन है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। क्यों अपनी को इसका जो स्टडी है वो अलग से करना पड़ रहा है, अपन उसके साथ में नहीं ले सकते। सबसे पहले अपन उसके दोनों के आपस में डिफरेंसेस देख लेते हैं कि दोनों के बीच में आपस में क्या डिफरेंस है। फिर पर्टिकुलर सीआई इंजन की कंबशन की फिर आगे बातें करेंगे कि उसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि इफेक्ट करेंगे फ्लेम की स्पीड को, कंबशन को। फिर डिटोनेशन वहाँ पे कैसे होगा, कंबशन चैम्बर कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स है जो कि उनको गवर्न कर रहे हैं। साथ ही अपन जो डिटोनेशन या नॉकिंग है, तो दोनों को अपन कंपेयर भी करेंगे कि ऐसा इंजन में नॉकिंग कैसा होता है, सीआई इंजन में कैसा होता है, दोनों के बीच में आपस में क्या डिफरेंस है, कौन सा मैकेनिकल डिफरेंसेस दोनों के बीच में है, उनको भी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले चालू करते हैं अपन कंबशन इन सीआई इंजन की। ये तुम्हारे टॉपिक्स है जो कि इस यूनिट में कवर होने वाले हैं। स्टेजेस ऑफ कंबशन इन सीआई इंजन, डिले पीरियड, डीजल नॉक, नॉक इनहिबिटर्स, फ्यूल इंजेक्शन इन सीआई इंजन, प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल पंप, फ्यूल इंजेक्टर्स एंड टाइप ऑफ नोजल्स। ये पर्टिकुलर सीआई इंजन की बात है। कि एक और पार्ट अपने को दिया हुआ है कि ऐसा इंजन के अंदर फ्यूल इंजेक्शन कैसे होगा, यानी कि कार्बोरेशन की थ्योरी अपने को थोड़ी सी देखनी है, जिसमें अपने को कार्बोरेटर के टाइप्स भी अपने को देखने हैं। साथ में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी होगी, एक दो छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी होंगे जो अपन यहाँ पे देखेंगे। तो चालू करते हैं अपन सबसे पहले कंबशन प्रोसेस इन सीआई इंजन। अब जैसा कि तुम लोगों को पता है, सबसे मेन डिफरेंस जो एसआई और सीआई के बीच में है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूल का। अगर अपन एसआई इंजन की बात करें तो एसआई इंजन में अपन एयर फ्यूल के मिक्सचर को इंट्रोड्यूस करते हैं एज अ वर्किंग फ्लूइड। लेकिन अगर सीआई इंजन की बात की जाए तो सीआई इंजन में एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं होता, बल्कि फ्यूल जो है वो डायरेक्टली स्प्रे किया जाता है सिलेंडर में, और उसके बाद फ्यूल एयर मिक्सचर जो है वो इग्नाइट होता है, उसका कंबशन होता है ऑलमोस्ट स्पॉन्टेनियसली। ये जो इमेजेस दिखाई दे रही है ये एक्चुअली अपनी इमेजेस है इन कंबशन प्रोसेस की इमेजेस हैं इन सीआई इंजन की। सीआई इंजन के अंदर जो है कंबशन कैसे हो रहा है। अगर अपन डिटेल में बात करें तो ऐसे इंजन में क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर अपन बनाते हैं वेपर का, फ्यूल एयर का होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो अपन यहाँ पे बनाते हैं इन सर्टेन प्रोपोर्शन। फिर उसको कॉम्प्रेस किया जाता है इन द कॉम्प्रेशन रेशियो 6 से लेकर 12 के बीच में, और फिर उस मिक्सचर को इग्नाइट किया जाता है एक ही प्लेस से बिफोर द एंड ऑफ कॉम्प्रेशन स्ट्रोक विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग। एक स्पार्क प्लग की जरूरत यहाँ पे होती है कि इसका जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो एक सिंगल फ्लेम फ्रंट अपने को वहाँ पे मिल जाता है जो कि प्रोड्यूस होता है थ्रू आउट द मिक्सचर, जो भी अपना वर्किंग फ्लूइड है उसके थ्रू आउट ऑफ द इग्निशन। लेकिन सीआई इंजन में क्या होगा, सक्शन के टाइम पे सिर्फ एयर का इंटेक लिया जाता है। यहाँ पे अपन ये नहीं देखते कि एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर को अपन इंटेक कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ एयर का इंटेक जो है वो यहाँ पे होने वाला है। एयर जो है सिर्फ वही अपनी इंटेक होने वाली है सिस्टम के अंदर। यानी कि जब अपना कॉम्प्रेशन स्ट्रोक चालू है तो सिर्फ एयर का कंप्रेशन यहाँ पे होता है, सिर्फ एयर का टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है उसको इंक्रीज किया जाता है टू ए हाई वैल्यू। और फिर जब अपना कॉम्प्रेशन खत्म होने वाला होता है तो अपन फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यूल इंजेक्टर। एक या मल्टीपल अपन फ्यूल इंजेक्टर्स जो है वो प्लेस कर देते हैं और उसको हाईली कॉम्प्रेस्ड एयर में इन द कंबशन चैम्बर अपन उसको इंजेक्ट करते हैं। तो ये जो स्प्रे आता है इसके अंदर एटमाइजेशन एंड वेपराइजेशन, ये दो चीज़ें जो है वो होती है। साथ ही जो टर्बुलेंस है एयर का, वो क्या करेगा, फ्यूल पार्टिकल के साथ अच्छे से मिक्स होगा। एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है वो वहाँ पे बनेगा कंबशन चैम्बर के अंदर ही। पहले अपन एसआई में क्या कर रहे हैं, अपन एयर फ्यूल का मिक्सचर अलग से बना रहे हैं, फिर उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एयर फ्यूल के मिक्सचर का ही कॉम्प्रेशन चालू है, उसके बाद उसका कंबशन चालू है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एयर जो है वो कॉम्प्रेस हो रही है, उसके बाद फ्यूल जो है बाद में इंजेक्ट किया जा रहा है, फिर वहाँ पे उसका मिक्सचर बन रहा है, उसके बाद उसके ऊपर एटम वेपराइजेशन हो रहा है और फिर कंबशन जो है वो वहाँ पे चालू होता है। तो ये जो भी फ्यूल ड्रॉपलेट्स होते हैं डीजल इंजन में, सीआई इंजन में,
वो क्या करते हैं, उसके आसपास जितना भी एयर है उसकी लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। उसकी क्या करेंगे, जो भी लेटेंट हीट है उसको एब्जॉर्ब ये कर लेंगे, और जैसे ही लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और जैसे ही ये वेपर ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचेगा, फ्यूल का इग्निशन जो है वो चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जो फ्यूल के ड्रॉपलेट्स है वो इंजेक्ट होते नहीं है। एटमाइजेशन भी जो है वो अपने कंबशन चैम्बर के अंदर होने वाला है, और ये जो फ्यूल एयर मिक्सचर है ये कम्प्लीटली हेट्रोजीनियस है। ऐसा इंजन में होमोजीनियस था कि अपन एक फिक्स क्वांटिटी में सप्लाई कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, अपनी एयर की क्वांटिटी फिक्स है लेकिन फ्यूल की क्वांटिटी वो फिक्स नहीं है, वो चेंज होती जा रही है डिपेंडिंग अपॉन द लोड। तो ये जो मिक्सचर है ये एसेंशियली कैसा है, हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस टाइप का मिक्सचर जो है वो यहाँ पे बनता है, और ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है अपने को इसका कंबशन जो है वो करना होता है। अगर ऐसा इंजन की बात करें तो जो टर्बुलेंस है वहाँ पे जो एयर मोशन अपने को मिला था, उसमें कोई पर्टिकुलर फ्लो डायरेक्शन जो है वो डिसाइडेड नहीं होता। लेकिन सीआई इंजन में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये कोई जो एयर जो पास होने वाली है उसका जितना भी मोशन होगा, जो भी टर्बुलेंस होगा, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने को देना है, ताकि ये फ्यूल जेट को काफ़ी आसानी से ब्रेकअप कर सके, उसके साथ इंटरमिक्स हो सके, बर्न्ट और अनबर्न पार्टिकल दोनों जो है वो साइमल्टेनियसली मिक्स होकर एक प्रॉपर मिक्सचर बना सके, जिससे कि कंबशन में अपने को हेल्प मिल पाए। ऐसा ही में हमेशा इग्निशन जो है वो एक पॉइंट से चालू होगा। प्रेशर में जो है यूनिफॉर्म चेंजेस वहाँ पे होते हैं, लेकिन सीआई में बात करेंगे तो इग्निशन जो है वो साइमल्टेनियसली मल्टीपल पॉइंट्स पे चालू होता है। तो एक रैपिड प्रेशर राइज अपने को यहाँ पे देखने को मिल सकती है, यानी कि यहाँ पे कोई भी एक डेफिनेट फ्लेम फ्रंट नहीं है, डेफिनेट फ्लेम फ्रंट नहीं है। ऐसे इंजन में अपन बात कर रहे थे कि नहीं अपने पास एक ही फ्लेम फ्रंट होना चाहिए, मल्टीपल फ्लेम फ्रंट्स होंगे तो वो डिटोनेशन कॉज करेगा। अब यहाँ पे तो सिंगल फ्लेम फ्रंट है ही नहीं, फ्यूल जो है वो मल्टीपल प्लेसेस पे ऑटो इग्नाइट होता है, उसका कंबशन जो है वो वहाँ पे चालू हो जाता है। तो मल्टीपल फ्लेम फ्रंट है तो यहाँ पे डिटोनेशन, अगर मैं एसआई के कंटेक्स्ट में बात करूँ तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं कि नहीं है, यहाँ पे तो डिटोनेशन होगा ही होगा। लेकिन डिटोनेशन फिनोमिना जो है वो सीआई इंजन में थोड़ा डिफरेंट होता है, एसआई में डिफरेंट होता है। सीआई में क्या डिफरेंस है वो अपन आगे देखेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे अपने को मल्टीपल फ्लेम फ्रंट्स जो है वो देखने को मिलेंगे, जिससे कि अपना प्रेशराइज जो है वो काफी ज्यादा अमाउंट से होगा। एक यूनिफॉर्म प्रेशराइज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, यूनिफॉर्म प्रेशराइज जो है वो अपने को यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल एयर फ्यूल का जो रेशियो होगा वो कंटिन्यूसली यहाँ पे वेरी करता है। तो जो सीआई इंजन का डिजाइन है उसका मेन एम होता है कि एयर फ्यूल रेशियो को जितना हो सके वो स्टाइकियोमेट्रिक के आसपास रखे। तो स्टाइकियोमेट्रिक के आसपास रखे तो अब एयर तो ठीक है अपनी फिक्स क्वांटिटी में आ रही है, लेकिन फ्यूल की क्वांटिटी यहाँ पे फिक्स नहीं, वो पूरी तरह से लोड के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो स्टाइकियोमेट्रिक कंबशन के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, सीआई इंजन को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो एक एक्सेस एयर की क्वांटिटी के साथ ऑपरेट कर सके। टिपिकली ये 15 to 40% जो है वो अपन एक्सेस इसको रखते हैं, और इस एक्सेस की वजह से ही क्या हो रहा है, अपना जो इंजन का साइज है वो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो कुछ केसेस में अपना फ्यूल जो है वो थोड़ा सा लीन मिक्सचर जो है लीन साइड पे जा सकता है। हालांकि यहाँ पे थर्मल एफिशिएंसी जो है वो हमेशा अपने को काफी ज्यादा अच्छी मिलने वाली है। तो combustion in CI engine is quite different from that in SI engine, whereas combustion in SI is essentially a flame front moving through a homogeneous mixture. Combustion in CI is unsteady process occurring simultaneously at many spots. यहाँ पे कंबशन कैसे होगा, पूरी तरह से एक तो मिक्सचर हेट्रोजीनियस है यानी बिल्कुल होमोजीनियस ये है नहीं, साथ में अपन कोई भी फ्लेम फ्रंट यहाँ पे जनरेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अपने जो फ्यूल पार्टिकल्स है वो मल्टीपल प्लेसेस पे ऑटो इग्नाइट हो रहे हैं, और उस ऑटो इग्निशन की वजह से यहाँ पे कंबशन चालू होगा। तो इस प्रोसेस को अगर अपन स्टेडी बोले तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये पूरी तरह से अनस्टेडी है। अनस्टेडी है यानी कि ये टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। अब एयर इनटेक जो है वो पूरी तरह से अनथ्रोटल्ड है, यानी कि जो भी पावर आउटपुट है वो बेसिकली कंट्रोल करने वाला है अपन। अपना कंट्रोल किसके ऊपर है, यहाँ पे सिर्फ फ्यूल के अमाउंट के ऊपर। अब
इनकमिंग एयर को थ्रोटल किया नहीं है, तो इनटेक मैनिफोल्ड का जो इनिशियली प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेयर के आसपास होता है। फिर ये जो एयर है इसी को अपन कंप्रेस करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा हाई कंप्रेशन रेशियो पे कंप्रेस करते हैं। ये कंप्रेशन रेशियो होता है जनरली 12 से लेकर 24 तक। तो इसकी वजह से क्या होता है, अपने को हाई थर्मल एफिशिएंसी मिलेगा एज कम्पेयर टू एसआई इंजन। फ्यूल जो है वो इंजेक्ट किया जा रहा है लेट इन कंप्रेशन स्टोर्ड बाय वन और मोर इंजेक्टर्स। मल्टीपल इंजेक्टर्स अपने पास होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सिंगल इंजेक्टर यहाँ पे होगा। इंजेक्शन टाइमिंग जो है वो जनरली 20 डिग्री ऑफ क्रैंकशाफ्ट रोटेशन होता है। स्टार्ट किया जाएगा 15 डिग्री बिफोर टीडीसी पे और एंड होगा अबाउट 5 डिग्री आफ्टर टीडीसी। इग्निशन डिले जहाँ पे फ्लेम अपने आप को डेवलप करता है वो फैटली कांस्टेंट है। तो हाई इंजन स्पीड पे फ्यूल इंजेक्शन जो है वो थोड़ा सा पहले किया जाता है। साथ ही अपने को एयर को जो है फ्लूइड मोशन देना है यहाँ पे स्वर्ल टर्बुलेंस, जिससे कि हाई इंजेक्शन वेलोसिटी अपने को मिल सके, फ्यूल जो है वो प्रॉपरली स्प्रेड हो सके और उसकी प्रॉपर मिक्सिंग जो है वो एयर के साथ हो सके। कि ये इंटरमिक्सिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इंटरमिक्सिंग अगर प्रॉपर नहीं हुई तो अपनी फ्यूल का कंबशन जो है वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ जैसे अपने को बर्निंग दिखाई दे रही है इस इमेज में, तो ये बर्निंग में देखो ये अलग अलग स्टेजेस पे चालू हो रहा है। ठीक है, इग्निशन जो है वो मल्टीपल स्टेजेस पे चालू हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट पे कहीं पे चालू हुआ है। यहाँ पे अपने को मल्टीपल फ्लेम फ्रेंड्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। मल्टीपल पॉइंट से यहाँ पे कंबशन जो है वो चालू हुआ है। और जो ये जो लास्ट स्टेज है ये अपनी आफ्टर बर्निंग की, जो अपना कंबशन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो कंबशन में यहाँ पे होगा क्या, एक्चुअल में जैसे ही अपन फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि फ्यूल जो है वो जैसे ही इंजेक्ट हुआ वो एकदम से बर्न होना चालू हो जाए। फ्यूल जब अपना इंजेक्ट हो गया तो उसके बाद एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो कि यहाँ पे अकर होंगे, जो कि एश्योर करेंगे कि अपना जो कंबशन प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है वो पूरी तरह से प्रॉपर हो सके। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एटमाइजेशन होगा। एटमाइजेशन होगा यानी कि फ्यूल जो भी यहाँ पे इंजेक्ट हुआ है वो अपने आप को ब्रेकअप करेगा इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। स्मॉल ड्रॉपलेट्स में जो है ये अपने आप को ब्रेक करेगा ताकि ये एयर के साथ प्रॉपर इसका मिक्सिंग जो है वो हो सके। तो ये जो ड्रॉप साइज है ये जितना स्मॉल होगा उतना अपना मिक्सिंग जो है वो क्विक होगा, उतना अपना कंबशन जो है वो यहाँ पे एफिशिएंट हो जाएगा। तो ये जो ड्रॉपलेट्स है लिक्विड फ्यूल के, ये अब वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट होंगे। वेपर के फॉर्म में कैसे इवेपोरेट होंगे, कि ऑलरेडी अपन ने अपना कंप्रेशन जो कि यहाँ पे हो चुका है, एयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे कंप्रेस की जा चुकी है। तो इस हाई टेम्परेचर की वजह से ये क्या होगा, जितने भी ड्रॉपलेट्स यहाँ पे बने ये अब वेपराइज होना चालू हो जाएंगे। अबाउट 90% ऑफ फ्यूल जो अपन ने इंजेक्ट किया वो विद इन 0.001 सेकेंड जो है वेपराइज हो जाएगा। अब जैसे जैसे फ्यूल जो है इवेपोरेट होना चालू करेगा उसके इमीडिएट सराउंडिंग पे क्या होगा, एक इवेपोरेटिव कूलिंग भी होगी। ठीक है, तो ये जो फ्यूल जेट का कोर होगा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशन होगा फ्यूल कंसंट्रेशन का इवेपोरेटिव कूलिंग का, जिससे कि एक एडियाबैटिक सैचुरेशन जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। अब जैसे ही तुम आगे फ्यूल की क्वांटिटी बढ़ाओगे एडिशनल मिक्सिंग होती जाएगी, हीटिंग जो है वो चालू हो जाएगी, वो फ्यूल जो है इवेपोरेट होता रहेगा। अब जैसे जैसे वेपराइजेशन हो रहा है फ्यूल जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये वेपर फॉर्म में क्या करेगा, ये एयर के साथ काफ़ी अच्छे से मिक्स हो सकता है। काफ़ी अच्छे से मिक्स होगा तो एक एयर फिल मिक्सचर जो है वो एक कंबस्टिबल मिक्सचर जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। अब इस मिक्सिंग की वजह से क्या होगा, जो अपनी फ्यूल की इंजेक्शन वेलोसिटी है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, टर्बुलेंस जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा और थोड़ा सा जो नॉन होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन है उसको थोड़ा बहुत अपन होमोजीनियस फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर पाएंगे। एक बार ये कंबस्टिबल मिक्सचर जैसे ही बन गया तो मिक्सचर बनने के बाद ये एयर फिल्ड मिक्सचर क्या करेगा, अब सेल्फ इग्नाइट होना चालू करेगा। सेल्फ इग्नाइट कैसे होगा, जैसे ही ये अपने ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचेगा। अब ऑटो इग्निशन टेम्परेचर इसका कितना है, इसका होता है अराउंड 200 के आसपास, 210 से लेके 220 तक की इसकी रेंज होती है डीजल की। तो जैसे ही वो उस टेम्परेचर पर पहुंचेगा ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ऑटो इग्नाइट होना चालू हो जाएगा। ऑटो इग्नाइट होगा तो जो हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स है अपने फ्यूल के अंदर वो बेक होना चालू कर देंगे। ऑक्सीडेशन होगा, अपना टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे बढ़ना चालू कर देगा, जो कि एक सस्टेन कंबशन प्रोसेस को फाइनली यहाँ पे चालू करेगा।
कंबशन अब यहाँ पे साइमल्टेनियसली बहुत से लोकेशन पे चालू होता है। ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे चालू हुआ है उसके बाद वहां से फ्लेम जो है वो डेवलप हुई और फिर आगे गई। तो यहाँ पे कंबशन जो है वो मल्टीपल पोजीशंस पे चालू होता है, क्योंकि सेल्फ इग्निशन जो है वो साइमल्टेनियसली कई पोजीशंस पे रीच होता है, कई लोकेशन पे फ्यूल पार्टिकल्स जो है वो अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर रीच कर जाते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से कंबशन जो है वो अपने को मल्टीपल लोकेशंस पे देखने को मिल रहा है। अब मल्टीपल लोकेशन पे देखने को मिल रहा है तो जितना भी फ्यूल है वो बर्न होना चालू हो जाएगा। मल्टीपल फ्लेम फ्रंट्स अपने को देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी सारी सेल्फ इग्निशन साइट है, काफी सारी ऑटो इग्निशन की साइट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक बहुत ही ज्यादा एक इमीडिएट हाई राइज जो है वो अपने को देखने को मिलती है इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर विद इन द सिलेंडर। अब ये जो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर आ गया, ये क्या करेगा, जो वेपराइजेशन टाइम था वहाँ पे उसको थोड़ा कम कर देगा, जो इग्निशन डिले है उसको थोड़ा सा कम कर देगा फॉर एडिशनल फ्यूल पार्टिकल जो कि अंदर जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अपने सेल्फ इग्निशन पॉइंट्स जो है वो बनते चले जाएंगे। लिक्विड फ्यूल जो है वो अभी भी इंजेक्ट हो रहा है, हालांकि आफ्टर फर्स्ट फ्यूल बर्निंग जहाँ पे ऑटो इग्निशन चालू हो चुका है उसके बाद भी थोड़ा इंजेक्शन जो है वो अभी भी चालू था। इनिशियल स्टार्ट के बाद जो अपना एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो क्विकली कंज्यूम होना चालू हो चुका है। बाकी का जो कंबशन प्रोसेस है उसको कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रेट ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड। अपन जो फ्यूल इंजेक्शन है उसकी क्वांटिटी पे कंट्रोल करके अपन रेट ऑफ कंबशन को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। कंबशन जो है वो जनरली लास्ट करता है यहाँ पे 40 to 50 डिग्री ऑफ कैन रोटेशन एंड कुछ जो फ्यूल पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले सकते हैं टू मिक्स एयर के साथ मिक्स होने में, एक कंबस्टिबल मिक्सचर बनाने में। तो कंबशन जो है, जैसे अपना ऐसा इंजन में चल रहा था कि नहीं अपना एक्सपेंशन चालू हो चुका है उसके बाद भी कंबशन चल रहा है, सेम चीज़ अपने को यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे जब जैसे ही फ्यूल अपना इंजेक्ट होता है, फ्यूल इंजेक्ट होने के बाद सबसे पहले उसका एटमाइजेशन होना है, यानी कि जो भी लिक्विड फ्यूल आया है वो सबसे पहले ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। फिर हाई टेम्परेचर ऑफ एयर की वजह से वो थोड़ा सा वेपराइज होगा। वेपराइज होने के बाद जब ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है उसके बाद ये एयर के साथ मिक्स होगा, तो एक कंबस्टिबल मिक्सचर जो है वो उसको बनाएगा, प्रॉपर मिक्सिंग होगी उसकी, एक कंबस्टिबल मिक्सचर वो यहाँ पे बना देगा। कंबस्टिबल मिक्सचर जैसे ही बना उसके बाद जब उसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाएगा तब यहाँ पे सेल्फ इग्निशन उसका चालू होगा। फ्यूल का सेल्फ इग्निशन जो है वो यहाँ पे चालू होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कंबशन प्रोसेस चालू होता है। ये सेल्फ इग्निशन अपने को मल्टीपल पॉइंट्स पे देखने को मिलेगा, यानी कि एक सिंगल फ्लेम फ्रंट अपने को बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। अपने जितने भी फ्लेम फ्रंट्स होगी वो मल्टीपल टाइप्स की मल्टीपल फ्लेम फ्रंट्स यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से अपना टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो इमीडिएटली बहुत ही ज़्यादा अमाउंट से राइज हो जाता है। इसको अगर अपने को कंट्रोल करना है तो अपन फ्यूल की क्वांटिटी से उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि फ्यूल की क्वांटिटी पे थोड़ा सा कंट्रोल लगा दो, फ्यूल इंजेक्टर से कितना फ्यूल जो है वो इंजेक्ट हो रहा है उसको अगर अपन कंट्रोल करें तो उसकी हेल्प से अपन इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे अपन साफ देख पा रहे हैं कि भैया अपने को मल्टीपल फ्लेम फ्रंट्स जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो वो जो डिटोनेशन की थ्योरी थी ऐसा इंजन में कि नहीं अपना सिंगल फ्लेम फ्रंट होना चाहिए, तो वो तो यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे इंजेक्शन प्रोसेस जो है वो एक डेफिनेट इंटरवल तक चलता है, डेफिनेट इंटरवल तक यहाँ पे चलने वाला है। फिर इग्निशन डिले पीरियड भी अपने को मिलेगा। यहाँ जो भी डिटोनेशन होगा, डिटोनेशन एक्चुअली यहाँ पे होगा टुवर्ड्स बिगनिंग ऑफ कंबशन। अपना जो ऐसा इंजन होता है, ऐसा इंजन में अपने को डिटोनेशन देखने को मिलता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ कंबशन, नियर द एंड ऑफ कंबशन। लेकिन यहाँ पे जब अपने को डिटोनेशन देखने को मिलेगा उसका पूरी तरह से मैकेनिज्म अलग होगा। कंबशन की स्टार्टिंग फेजेस में वो अपने को देखने को मिलेगा। और डिटोनेशन को कम करने के लिए यहाँ पे एक ही मेथड है कि जो एक्चुअल बर्निंग चालू हो रही है, जो कंबशन अपना चालू हो रहा है वो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी चालू हो सके। इंजेक्शन जैसे ही हुआ, इंजेक्शन के बाद वो जितना फास्ट हो
उतना अच्छा है। यानी कि अपने को क्या करना होगा, जो इग्निशन डिले का पीरियड है उसको अपने को कम करना है, जो अमाउंट ऑफ फ्यूल प्रेजेंट है, जो अपना एक्चुअल बर्निंग चालू हो चुका है फर्स्ट फ्यू ड्रॉपलेट्स को, उसको अपने को कम करना है। वहाँ पे अपन क्या करते हैं, ऐसे ही ना इग्निशन डिले को अपन थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे होते हैं। यहाँ पे इग्निशन डिले को अपने को क्या करना है, कम करना है, जिससे कि अपनी डिटोनेशन की टेंडेंसी जो है वो फर्दर डिक्रीज यहाँ पे हो सके। तो यहाँ जो अपन कंप्रेशन देखेंगे, अब आगे अपन इसकी स्टेजेस भी देखेंगे, फैक्टर्स भी देखेंगे, तो ये पूरी तरह से अपने एसआई इंजन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट यहाँ पे अपने को देखने को मिलेंगे, कि बेसिकली यहाँ पे कंबशन मैकेनिज्म पूरी तरह से अपना डिफरेंट है। एसआई में टोटल डिफरेंट अपने को मैकेनिज्म देखने को मिल रहा था, यहाँ पे अपना मैकेनिज्म जो है वो और फर्दर पूरी तरह से यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है। वहाँ पे अपन एक होमोजीनियस मिक्सचर लेके आ रहे थे, अपने को पता था एयर फ्यूल का क्वांटिटी कैसा है, रेशियो कैसा है। यहाँ पे अपने को कुछ भी पता नहीं है। ओवरऑल एयर फ्यूल का जो रेशियो है वो अपने यहाँ पे चेंज हो रहा है। अगर फुल लोड की बात करोगे, फुल लोड पे ये हो सकता है 18:1 पे, नो लोड पे बात करो तो वो हो सकता है 80:1 पे। तो यहाँ पे जो इंजन का डिजाइनर होता है उसके लिए एक काम पड़ जाता है कि नहीं है, ये जो एयर फ्यूल का रेशियो है उसको जितना हो सके उतना वो स्टाइकियोमेट्रिक पे लेके आ पाए, उतना वो उसको स्टाइकियोमेट्रिक के ऊपर लेके आ सके। और जितना हो सके अपने को थोड़ा हल्का सा लीन एयर फ्यूल रेशियो जो है वो यहाँ पे मेंटेन करना है, ताकि अपनी थर्मल एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी हो, पावर आउटपुट जो है वो तुम्हें सही से मिल सके। इंजन साइज जो है वो यहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं, जो स्टाइकियोमेट्री उसको मेंटेन करके चलना है, तो फिर एयर की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। अपन मान के चलते कि अपना जो इंजन है वो कैसा ऑपरेट करने वाला है, वो थोड़ा सा एक्सेस एयर की कंडीशन में जो है ऑपरेट यहाँ पे करने वाला है। तो एक्सेस एयर जनरली यहाँ पे उसकी क्वांटिटी होती है अबाउट 15 to 40% ऑफ एक्सेस एयर। तो ये एक्सेस एयर को इंट्रोड्यूस करने की वजह से अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इंजन का साइज जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो लिमिट है, जो कॉम्प्रेशन रेशियो की लिमिट होती है वो इंजन साइज के ऊपर होती है। ऐसा इंजन में कॉम्प्रेशन रेशियो की जो लिमिट थी 8 to 12, वो 12 की लिमिट आई थी डिटोनेशन की वजह से। यहाँ पे जो लिमिट आती है वो किसकी वजह से आती है, इंजन की साइज की वजह से आती है, कि नहीं इंजन का साइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, उसका वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, जो कि अपने लिए डिजायरेबल नहीं है। ठीक, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने को एक इंजेक्टर दिखाया गया है, फ्यूल इंजेक्टर। आज अपन ने बेसिकली जो है वो डिफरेंस देखा है कि एसआई और सीआई इंजन दोनों का जो कंबशन होता है, दोनों कंबशन के बीच में क्या डिफरेंस है आपस में, सिर्फ वही देखा है अपन ने। नेक्स्ट क्लास में अपन इसकी स्टेजेस देखेंगे कि कौन कौन सी स्टेजेस होती है। फिर अपन फैक्टर्स देखेंगे वापस से डिले पीरियड के। उसके बाद डिटोनेशन पे आएंगे, डिटोनेशन का कंपैरिजन करेंगे एसआई और सीआई का। फिर कंबशन चैम्बर्स देखेंगे, सीआई इंजन के लिए कंबशन चैम्बर्स कैसे होते हैं। उसके बाद फिर अपन कार्बोरेशन की जो थ्योरी है उसको अपन चालू कर देंगे।